हो गया सर। हेलो, सुनाई दे रहा है सब? हाँ। उसमें जा रहा है? जा रहा है। चलिए। आज जो है हम लोग इसके पहले इक्विलिब्रियम जो है लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में इसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़े हुए हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यह जो टॉपिक चल रहा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस चल रहा है। इसके पहले जो भी हम लोग तैयार किए हैं वीडियो सब जो इंग्लिश में है। अब की बार वाला मैंने बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में हम बोल रहे हैं, नहीं तो वह सब मैक्सिमम इंग्लिश में। यह बिहार बोर्ड, CBSE और सबके लिए फायदा करेगा, इस ख्याल से बना दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर तो डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस देखे थे, उसमें दो कॉन्सेप्ट हम देख लिए। एक जो था क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा था क्या थे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, H प्लस के आधार पर था। जो H प्लस दे देता था पानी में उसको हम एसिड बोलते थे। कोई बात नहीं है, क्लास चल रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है और वो जो दे देता था पानी में उसको क्या कहते हैं बेस। इसके बाद तीसरा एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम नहीं दे रहा है। लॉरी भी साइंटिस्ट का नाम है। 21 सन में किया। हम बोर्डन विद्यार्थियों को नहीं डालते हैं, ना डालना चाहिए। साइंस होता है। कम से कम लाइन में लिखो। ये दोनों साइंटिस्ट क्या किया कि थोड़ा सा नकल किया आर्हेनियस का और उसी का भाषा बदल दिया। क्या बदला थोड़ा सा खूब ध्यान से देखेंगे। अभी इसको यहीं पर पेंडिंग में रखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यह H है, हाइड्रोजन का एटम है। अभी हम कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं। हाइड्रोजन का एटम है, इसमें H1 है। इसका मतलब कि इसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है एक प्रोटॉन है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, अब प्रोटॉन बराबर क्या है 1 है। इसमें 1 है हाइड्रोजन में। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे हटता है इसमें से, तो H प्लस हो जाता है। ऐसे लिखते हैं कि नहीं, फिर समझ में आई बात। इस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। खूब ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता, लॉस कर देता, तो H प्लस होता है कि नहीं होता ना जी, ठीक है। तो एक इसमें क्या बचा प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें हर एटम में 3 पार्टिकल होता है, फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना पार्टिकल जी, ठीक है। तो 3 पार्टिकल में हाइड्रोजन में 2 है। कौन कौन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वह भी लॉस हो गया, तो बच कौन चीज गया प्रोटॉन। सभी विद्यार्थी ध्यान। तो इसमें क्या बचा केवल प्रोटॉन। तो मान लेते हैं कि बस्ता दो थोड़ा सा, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे इसको। इस बस्ता में किसी ने गया मार्केट से, मम्मी भेजी आलू प्याज लाने के लिए, विद्यार्थी ने आलू प्याज लिया। अब किसी कारण से इसमें से आलू गिर जाए इसमें से, तो क्या बचेगा प्याज। मम्मी ने पूछा क्या लाया इसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें प्याज है। झोला नहीं बोलते हैं, बोलते हैं झोला नहीं बोलते हैं। तो इसको रखो। तो इसमें जो है 2 मटेरियल, 2 चीज था, एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था। वो गिर गया, इसमें से कौन गिर गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बचा कौन प्रोटॉन। तो H प्लस को क्या कह दिया, ये दोनों मिल के क्या कह दिया, इसको कह दिया कि प्रोटॉन है। H प्लस को क्या कहा प्रोटॉन। आर्हेनियस प्रोटॉन H प्लस कहा था, ये क्या कह दिया प्रोटॉन। कौन, ये दोनों मिलकर H प्लस को प्रोटॉन कह दिया। डिफिनेशन उसी से नकल कर लिया, थोड़ा सा बदल दिया। सुन लिए। अब कैसे कहा कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H प्लस देता है, बेस वैसा सब्सटेंस है जो H प्लस ले लेता है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट। नहीं, अभी एसिड एक को कहते हैं जो H प्लस दे छोड़ता है, ले लेता है, उसको क्या कहते हैं, बेस। सुन रहे हैं सब लोग जी। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। पहले पूछ गए कि H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। H प्लस को क्या कहेंगे, प्रोटॉन। जो दे देगा उसको एसिड, ले लेगा उसको बेस। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब इसके आधार पर इसका डिफिनेशन बनाया दोनों ने मिलकर, ठीक है। इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, दिमाग में कुछ बात आई, कैसे देगा कैसे लेगा हम समझा देंगे थोड़ी देर में। पहले अब इसको डिफिनेशन बनाया जाए खूब सुटेबल ढंग से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि दो सब्सटेंसेज which loss H प्लस, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे यहाँ क्या चीज, प्रोटॉन, are called acid, and those substances which gains क्या चीज, a proton except proton are called base, ठीक है। तो पहले सभी लोग लिख ले इस बात को, जहां जहां है लिख लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। लिखेंगे ब्रोंस्टेन लॉ, लिखेंगे पहले हेडलाइन क्या देंगे, व्हाट इज ब्रोंस्टेन-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। व्हाट इज ब्रोंस्टेन-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में आएगा, सब लोग ध्यान देंगे। नीट में आएगा, इंजीनियरिंग में आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इस पर आता है। एक टेक्निक बना देंगे कि एकदम सारे प्रश्न बना दीजिएगा। चलिए आंसर में लिख देंगे, यहाँ इस हेडलाइन डालेंगे, आप ऐसे लिख देंगे आंसर में, ब्रोंस्टेन-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हेडलाइन बनाइए, बन गया। लिखेंगे एक लाइन लिख देंगे थोड़ा सा सभी लोग, ब्रोंस्टेन एंड लॉरी gave the definition of acid and base on the basis of transfer of H प्लस लिख दिए। अभी आपने सुना था कि H प्लस को क्या कहा दिया था इन लोगों ने, प्रोटॉन। अब ब्रैकेट में लिख देंगे H प्लस के ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोटॉन, ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रोटॉन which may given as, पहले एसिड का डिफिनेशन देंगे, ऐसे एसिड का डिफिनेशन दे चुके हैं जी, एसिड का दे चुके हैं, अभी नहीं दिए हैं। अब लिखेंगे, बोलते हैं दो सब्सटेंसेज which give H प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटॉन, are called acids। इसके बाद लिख देंगे बी में बेस। दो सब्सटेंसेज which accept
which accept H plus ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रोटॉन आर कॉल्ड बेसेज हो गया। लिख दिए सब लोग। अभी तक तो हम लोग पढ़े लेकिन कैसे देते लेते हैं इसका डिफिनेशन तो दे दिए लेकिन एग्जाम्पल नहीं देखे थे थोड़ा समझेंगे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। Let us consider the following examples। यहां देखिए सब लोग, यह हम लिख दिए HCl, यहां लिख दिए NH3। यह अपना H प्लस इसको देता है जी, सुन रहे हैं ना, किसको देता है NH3। तो यह जो है अगर दे दिया तो इस पर हो गया NH3 प्लस, बोलिए इस पर क्या हो गया NH3 नहीं NH4 एक ले लिया ये, तो यहाँ NH4 प्लस हो गया और यहाँ से क्या बच गया Cl माइनस। कौन दिया कौन लिया, यहाँ पर Cl H प्लस दिया अपना प्रोटॉन दिया, कौन लिया NH3। इसलिए इसको जो है एसिड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे थोड़े, इसको बोल देंगे क्या चीज एसिड और इसको बोल देंगे बेस। सुना, यहाँ कौन हो गया या HCl एसिड हो गया, NH3 क्या हो गया बेस। फिर एक सपोज करें कि यह हम लिख दिए HCl लिख दिए, यहाँ H2O लिख दिए, ठीक है। तो यह अपना H प्लस इसको दे देता है, तो यह हो गया हम लोग को H3O प्लस, क्या हो गया H3O प्लस, यहाँ पे बचा Cl माइनस। कौन दिया H प्लस, कौन लिया HCl दिया, इसलिए HCl जो है एसिड हो गया, यहाँ पर यह क्या हो गया बेस हो गया। सुना सबने जी, ठीक। सपोज कीजिए कि हमने लिख दिया H प्लस, NH3 ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। यह जो है H प्लस इसको जाकर इस तरह से जाकर NH4 प्लस हो गया, तो इसको भी हम एसिड कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हो गया। सुना सबने, मान लेते हैं कि हमने ऐसे लिखा H2O प्लस H2O दो जगह। सपोज कीजिए कि इसमें का H इसमें चला गया, सुन रहे ना, तो यह जो है यहाँ क्या हो जाएगा OH माइनस, इसमें से H प्लस जो है यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या हो गया H3O प्लस, यानी यहाँ वाला यह एसिड जैसा काम किया H2O, यहाँ वाला क्या हुआ बेस जैसा। H2O भी एम्फोटेरिक कहा जा सकता है, H2O क्या है एम्फोटेरिक नेचर का। इसी को कुछ लोग 2H2O करके ऐसे H3O प्लस ऐसे बना देते हैं, सुना सबने। तो यह हम लोग को मोटा मोटी जो है क्या है ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को दिखाता है, ठीक है। तो इतना समझ लें तो और कुछ इसमें बताते हैं। अपने भी एग्जामिनेशन में आएगा, CBSE के हर एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड में आता है, कंपटीशन क्वेश्चन भी इस पर रहेंगे। कैसे रहेंगे थोड़े देर बाद में।
देर के लिए रोक देना चाहिए। यस सर। टाइम किल हो रहा है। ऊपर वाला ट्रेन कर जब समझाएंगे तब फिर ऑन। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे हैं कि प्रोटॉन के लॉस गेन के आधार पर जो है यह हम लोग कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखे। ठीक है, एसिड क्या है, जो प्रोटॉन देता है, एसिड है देता है वह क्या है, बेस। कुछ एग्जाम्पल भी देखें। यह जब जान गए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जामिनेशन में आएगा, 11th में भी आएगा, नीट में भी आएगा, मेडिकल में भी आएगा। एक इसमें आता है कंजुगेट। जी है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। और दूसरा है कंजुगेट उल्टा बेस एसिड पेयर। ये है क्या कि पहले जान, इसका भले डिफिनीशन नहीं लिखने के आवे, कंपटीशन में दे देता है, कुछ दे देगा, कहेगा कि इसका कंजुगेट बेस बतावे, बेस दे देगा एसिड बतावे। नहीं, इसमें कोई चिंता करने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या दिया है क्या हमको निकालना है, टेक्निक बता देंगे, सभी लोग बना देंगे। पहले बने इस चीज को समझने के लिए है क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एक उल्टा लिखा है कंजुगेट बेस एसिड पेयर। इसको हिंदी प्रेमी बोलते हैं संयुग्मी अम्ल भस्म युग्म। बिहार बोर्ड वाले बोलते हैं संयुग्मी या अनुबद्ध अम्ल भस्म युग्म बोलते हैं, जोड़ी। तो यह हम पहला टॉपिक बताते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख लेंगे विद्यार्थी, उसके बाद हम चलते हैं। लिख लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय। एग्जामिनेशन के लिए कैसे लोग पूछते हैं 11th में, यह बताना। व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दूसरा है कंजुगेट बेस एसिड पेयर, उल्टा। ठीक है, सभी लोग समझेंगे कि दोनों एक ही साथ आंसर आ जाएगा। पहले डिफिनीशन क्या है बाद में हम पहले समझेंगे। एक लाइन लिख देंगे फॉर दिस, आंसर लिखेंगे फॉर दिस माने इसके लिए, फॉर दिस, फॉर दिस। लेट अस कंसीडर द following example, let us consider the following example। कलम बंद कर देंगे, हम इन दोनों में से आंसर एक एक करके देंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लिए जो थोड़ी देर पहले देखे थे, यही ले लिए HCl प्लस H2O या NH3, जो आपको मन करे उसमें से, तीन गो में से चार गो में से कोई एक उठा लिए, हम यही ले लिए। ठीक है ना, यह अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि H प्लस देता है या ले लेता है, तो यह क्या बन जाएगा, NH4 प्लस था Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस हो गया। ठीक है, अभी हमने सुना था कि यह एसिड है, ये क्या है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं ना। सपोज कीजिए कि यहाँ एक आदर्श है या कौन है, आशुतोष, दोनों पक्का दोस्त है, मान लीजिए। ठीक, आदर्श ने दे दिया 20 रुपया दे दिया आशुतोष को, अब फिर तरवारा मोड़ पर हम उससे ले भी लिया, चाहे नहीं भी लिया, तो उसके पास 20 रुपया अधिक है कि नहीं है ना जी। तो उसमें क्षमता है कि नहीं, 20 को देने की क्षमता है ना जी। 20 रुपया एक्स्ट्रा है उसके पास, तो दे सकता है कि नहीं जी सर। तो यहाँ देखेंगे यह H प्लस इसको दिया है, ले लिया है, तो इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है कि नहीं है,
यानी यह H प्लस यह भी दे सकता है। NH4 क्या करता है? H प्लस दे सकता है। ठीक है, आई दे दिया था तो इसमें लेने की क्षमता हो सकती है। क्या सुना? जी सर। यह है, फिर एक बार सुनेंगे, यह H प्लस दिया था, ले लिया था तो यह बन गया था यह NH4 प्लस के पास H प्लस एक्स्ट्रा है, यानी वो दे सकता है, आई पुनः ले सकता है। सुन रहे हैं ना? यानी NH4 has tendency to lose H plus and Cl minus has tendency to gain H plus। तो जो H प्लस देता है एसिड कहलाता है, जो H प्लस ले लेता है उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम एसिड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देने की ताकत है तो यह एसिड हो गया। यह H प्लस इसमें लेने की ताकत है तो क्या हो गया? बेस हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? बेस बोल सकते हैं। बोलिए, साफ है कि आप? कोई दिक्कत? चलिए, इस 1 2 यहाँ नंबरिंग कर दिया, आई इसको 2 1 ऐसे 1 2 2 1 ऐसे कर दिया, 1 2 2 1। सुन, 1 2 2 1। ठीक है, और थोड़ा सा हम विचार कर रहे हैं, इसमें से यह उतार ले रहे हैं। सुन रहे हैं? आइए यह उतार ले रहे हैं, एसिड 1 बेस, इसमें से यह 1 1 वाला उतार ले, एसिड 1 और बेस 1 को हियर हियर। अब यह इस चीज को समझने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर, यह हम यह चीज को समझने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर एसिड 1 एंड कौन? बेस 1। इस पर और इस पर विचार कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, इसको उतार लिए, HCl 1 ऐसे बना दिए इक्विलिब्रियम, और यहाँ Cl माइनस बना दिए। हो गया? सब लोग ध्यान देंगे। 1 1 यह क्या है? एसिड है। यह क्या है? एसिड है। यह क्या है? बेस है। सुन रहे हैं ना? है ना? इसमें कितना का अंतर है? यह लॉस कर दिया है H प्लस तो Cl माइनस बन गया है, यह फिर गेन कर लेता, माने H प्लस इसमें सटा देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं H प्लस, तो यह बन जाता। सुन रहे हैं ना? नहीं बुझाया? यह H प्लस लॉस कर देता। खूब ध्यान से देखें, ये HCl H प्लस लॉस किया तो Cl बन गया, गेन कर लिया तो यह बन गया। ठीक है, यह है एसिड, ये बेस है। ठीक, तो इस तरह का जोड़ी जो है इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। माने है एसिड है, आई बेस है, दोनों में अंतर कितना का है? एगो H प्लस लॉस करता है, एगो गेन कर लेता है। ठीक, माने एसिड बेस का वैसा पेयर जौन आपस में H प्लस के लहरा दहरा से कन्वर्ट हो जाते होते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एगो एसिड हो, एगो बेस, एगो ले लेबा, एगो दे लेबा। बात समझ रहे हैं? तो दे सकता है वो एसिड, ले सकता है वो बेस। तो इसको हम कंजुगेट, माने अब देखिएगा, HCl है, Cl है, तो Cl माइनस बेस है ना, तो Cl माइनस को HCl का कंजुगेट बेस कहेंगे। ठीक है, अब उल्टा कर देते तो इसको जो है इसका कंजुगेट बेस कहेंगे। खूब ध्यान से, यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? कि द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस which converted into या convertible to each other by transfer of H plus are called conjugate acid base pair। यानी अम्ल और क्षार का वैसा, जो हिंदी प्रेमी, अम्ल और क्षार का वैसा जो
जो आपस में H+ आयन के यानी प्रोटॉन के अंतः माने ट्रांसफर के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हीं को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। बात समझ गए? तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफाइंड एज फॉलोइंग। यहाँ पर आइए, उसके बाद हम बढ़िया से डिफिनेशन लिखेंगे। चलेंगे फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एसिड है, बेस है। यहाँ पर देखिएगा 1 लिख लीजिए, यह एसिड 1 बेस 1, चाहे यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2 लिख दीजिए, ऊपर नहीं लिख दिएगा तो नीचे लिख देंगे, ऐसे बना देंगे। यह 1 2 इधर हटा दीजिए, तो यह हो गया एसिड 1 बेस 2 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर वो A1 को नीचे लिखे थे, तो ऐसे लिख दिए, हो गया। यहाँ यानी यहाँ पर एसिड 1 बेस 2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। Here conjugate here acid 1 and कौन बेस 2, माने पहले एसिड आया है, each called एंड है तो आर कॉल्ड बोलिए क्या जी। यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर ऐसे, इसी को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है, यहाँ लिखिए जल्दी है, इसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं, एक बार सुनेंगे। इट में डिफाइंड एज फॉलोज, पहले यह लिख लेंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन देते हैं। जल्दी लिखिए, डिफिनेशन जल्दी लिखाते हैं, जल्दी लिखते हैं। सुनेंगे यहाँ पर एसिड 1 बेस 1, यह थोड़ा सा नंबरिंग घबराया था, 1 वाला ले लिए। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन कैसे देंगे कि अम्ल एसिड और बेस का वैसा जोड़ा जो आपस में H+ के स्थानांतरण के कारण अंतः परिवर्तित होते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। लिखेंगे द पेयर ऑफ acid and base which are interconvertible to each other by transfer of H+ ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोटॉन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर, आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। हो गया, लिख दिए। यह है हम लोग का पहला का जवाब हो गया। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं, कंजुगेट बेस एसिड पेयर, उल्टा देख रहे हैं ना। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा का हम जानने जा रहे हैं कंजुगेट बेस एसिड पेयर। लिख देंगे, लिख दीजिए हेडलाइन ना, बाद में हम देखते हैं। कंजुगेट बेस एसिड पेयर हम लोग यह देखने जा रहे हैं, बेस एसिड पेयर ऐसे देखेंगे। यह तो हमने ले लिए थे, यह और यह ले लिए थे, तो यही ना दो बचा। सुन रहे हैं ना जी सर। यहाँ पर यह हम ले रहे हैं, सिमिलरली ऊपर वाला ही
जैसे सिमिलरली let us consider कौन बोलिए बेस टू एन कौन एसिड टू ऐसे थोड़ा ध्यान देंगे यह हम लिए हैं देख रहे हैं ना NH3 ले रहे हैं ऐसे बना दिए इसके बाद क्या ले रहे हैं दो वाला NH4 प्लस सुनेंगे ध्यान से यह लिए है यह क्या है बेस है कई नंबर 2 में होता है ये क्या है एसिड है यही ना उतारे हैं ठीक है अब ध्यान से देखेंगे यह चीज जो है ठीक यह जो है ये इस पर क्या होगा H प्लस अगर छोड़ देता है H प्लस छोड़ देता है H प्लस छोड़ता यानी इधर माइनस कर दे रहा है इसमें से यह छोड़ा तो यह बन गया इसमें उल्टा कर देते यह प्लस कर देते H प्लस तो यह बन जा रहा है इसमें पहले बेस कौन लिए बेस लिए है बाद में तो खाली परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर देना है बेस तथा एसिड का वैसा पेयर डिफिनेशन वही रहेगा जो आपस में किस चीज के H प्लस के स्थानांतरण के कारण ट्रांसफर के कारण जो है अंतः परिवर्तित होते रहे इसी को हम लोग कंजुगेट बेस एसिड पेयर कहते हैं लिख देंगे अब लोग इसको लिख लेंगे अब इसका डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे कंजुगेट बेस एसिड पेयर का डिफिनेशन बनाएंगे एक बार सुन लेंगे यह क्या है पहले बेस है और उसके बाद एसिड है यानी बेस एसिड का वैसा पेयर जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो किसके द्वारा H प्लस के स्थानांतरण का वो डिफिनेशन वही है लिखेंगे द पेयर ऑफ बेस एंड एसिड the pair of base and acid which are interconvertible to each other by transfer of क्या चीज H प्लस अब ब्रैकेट में यहां जरूर लिखेंगे क्या चीज प्रोटॉन are called बोले conjugate base acid pair लिखा जाए तो इसके बाद एग्जामिनेशन में इतना डिफिनेशन बनाने के लिए भले ना आए आपको आता क्या है ध्यान से सुनेंगे कुछ दे दिया जाएगा जैसे हम दे देंगे H2O इसका कहेंगे कि इसका कंजुगेट बेस निकालें दे दिया जाए H2O इसका कंजुगेट एसिड निकाले कोई दे दिया जाएगा OH माइनस इसका कंजुगेट एसिड निकाले किसी का बेस निकाले ऐसे इम्तिहान में दे दिया जाता है वही कंफ्यूजन में जाइएगा तो दे नहीं दिया जाएगा वही दे दिया जाएगा कुछ दे दिया जाएगा HSO4 माइनस दे देगा आप कहेगा इट्स कंजुगेट बेसिड इज इतना इट्स कंजुगेट एसिड इज इतना चाहे बेस इज इतना समथिंग देते रहेगा चार को आंसर देते रहेगा उसमें आपको बना कराना होता है कुछ नहीं दिमाग पर एक टेक्निक सीख लीजिए कि क्या निकालना है कैसे निकालना है हम टेक्निक बता रहे हैं वो परिभाषा याद है नहीं याद है कोई बात नहीं है देखिए थोड़ा सा टेक्निक बताते हैं ये बोर्ड हमको साफ कर लेने दीजिए अपने एग्जामिनेशन में भी 11th के एग्जामिनेशन में भी आता है कंपटीशन में भी यह आप लोग याद कर लेंगे लर्न बाय रूट सवाल इस पर हल करने के लिए हृदय से याद करना लर्न बाय रूट हो गया यह कहीं लिखित कायदा नहीं है टेक्निक बता रहा है सपोज कीजिए कि हम गए हैं आपको यहाँ पर कोई सब्सटेंस दे दिया है
ये कोई सब्सटेंस है, इसका हमको कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। सुन रहे हैं ना? कोई सब्सटेंस ये कायदा बता रहा है, कहीं लिखित कायदा ही नहीं है। कोई सब्सटेंस ये दे दिया है, उसका कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। सुन रहे हैं ना? तो ये बेस पूछ रहा है तो जरूर ना जरूर यह एसिड होगा। सुन रहे हैं ना? ठीक है पाठक, अगर यह बेस पूछा है हमसे तो जरूर ना जरूर क्या होगा? सुना? तो क्या करेंगे? धर लेंगे इसको, कॉन्जुगेट बेस पूछे ना तो एसिड हम क्या किए हैं उसमें से घटा देंगे H। सुन रहे हैं ना? इसमें से H प्लस घटा दीजिए, हमारा तैयार माल हो जाएगा, आंसर तैयार। ठीक है, हम बताते हैं क्या हमको। दूसरा फिर सुनिए, एक नंबर बात याद रखिएगा। दूसरा याद कीजिए, कोई सब्सटेंस हमारा ये है, कोई हो सकता है सब्सटेंस, मोलेकुल हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमसे यहाँ कॉन्जुगेट हमसे पूछने लगा, कॉन्जुगेट एसिड पूछने लगा। क्या पूछने लगा? कॉन्जुगेट एसिड क्या पूछ दिया? क्वेश्चन सेटर पूछ दिया है, एग्जामिनेशन में आ गया, कॉम्पिटिशन में आ, तो हमसे पूछने जा रहा है क्या चीज? एसिड। तो दिया हुआ जरूर क्या होगा? बेस। ये क्या हो गया? बेस। आप पहले इसको पता कर लीजिए क्या हो गया? बेस। अगर पूछ रहा है हमसे एसिड तो दिस विल बी बेस। तो बेस का नेचर है प्लस गेट का होता है। धर ले उसमें जो भी हमको दिया है H प्लस हटा के आंसर तैयार कर देंगे। बोलिए सब है? कहीं गड़बड़ी? अब एग्जाम्पल इसका कुछ देखेंगे, पहले लिखिए सब लोग। अभी हमने जो कायदा बताया उस पर कोई प्रश्न एग्जामिनेशन का बन जाएगा। एकदम शर्तिया है कि अपना 11 का इम्तिहान हो, नीट का हो, जेई का हो, कोई भी इंजीनियरिंग का इम्तिहान हो, उसमें आता ही है, एग्जामिनेशन में आना है। देखिए सपोज कीजिए कि हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। क्वेश्चन व्हाट इज द conjugate बेस ऑफ लिख दिए, H2O लिख दिए। सपोज कीजिए कि क्या लिख दिए? ऐसा किसी ने क्वेश्चन सेट किया। यहां देखेंगे ऐसे क्वेश्चन दिया, तो जब हम बनाने चलेंगे तो हमारा दिया क्या कायदा बताया थे? सब्सटेंस क्या होगा? H2O। H2O हमारा सब्सटेंस हो गया। इसका क्या निकालना है? बेस निकालना है। हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। यही ना हुआ? सीखिए पहले, पूरा फट बना दीजिएगा, कॉम्पिटिशन में गए। ठीक है, तो बेस पूछ रहा है, मतलब दिस विल बी, बोलिए एसिड है। ये क्या है? एसिड है। एसिड क्या देता है? H+ माइनस कीजिए, H+ इसमें माइनस कीजिए। आइए यहाँ इस लाइन नीचे बना दीजिए, अब ऐसे बना दीजिए। और विद्यार्थी ने मैंने समझा ऐसे करके पूछ लिया, तो इसमें से H घटाइए तो क्या बचा? OH माइनस, आंसर तैयार हो गया। OH माइनस, यही कंजुगेट बेस हो गया। यह हो गया कंजुगेट बेस हो गया। एसिड है, सुने? OH माइनस इज द, बोलिए, कंजुगेट बेस ऑफ H2O। एग्जामिनेशन में केवल निशान लगाना होगा तो H2O पर लगा देंगे। और इम्तिहान में ऐसे लिखना है, खूब अपना 11th का इम्तिहान दे रहे थे डायरी जैसे लिख दीजिएगा। OH माइनस इज द, बोलिए, कंजुगेट बेस अपॉन H2O। चलेगा? ठीक, आपको गए ऐसे दे दिया, व्हाट इज द conjugate एसिड ऑफ OH माइनस है, इसे कह दिया, हो गया। इसका कंजुगेट एसिड पूछने लगा तो कुछ भी अभी पहले दिया, सब्सटेंस क्या दिया यहाँ पर? कायदा क्या बताया था? ऐसे OH माइनस उतार ली, जो कायदा आपको बताया।
पूछ रहा है इसका क्या चीज? एसिड। इसका कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, कंजुगेट एसिड माने एसिड पूछ रहा है बना। तो बेस क्या लेता है? H प्लस हटा के तैयार कीजिए, माल जो तैयार होगा वही हमारा आंसर हो गया। तो विद्यार्थी ने सब कुछ बनाया, फिर नीचे वो लाइन बढ़ा लिया, OH माइनस इसमें H प्लस हटा कर तैयार कीजिए, H प्लस और OH माइनस में कितना हो गया? हो गया। यह कौन हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। यह क्या हो गया? बेस हो गया। कंजुगेट ना बेस हो गया, नहीं एसिड बेस हो गया, एसिड हो गया। हो गया, यानी क्या कहेंगे? 11 के इम्तिहान दे रहा था, इसको बढ़िया से पढ़ा के लिख दीजिए कि H2O इज द कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस। बोलिए, समझ में आया? हमें काद को देते हैं, फटाफट बना दीजिए, बनाइए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ प्लस नहीं था, माइनस था। माइनस होगा तभी ना मिल कैसे हो जाए। OH माइनस हमारे क्वेश्चन में दिया है, मिस्टेक है। चलिए बना लेंगे, बना लेंगे। फिर देखिए, एक हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ, इसी को बदल दिए, व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ, हम दे दिए, मान लेते हैं कि H2O हिंट दे दिए, H2O हिंट दे दिए। आपको कुछ नहीं, पहले दिया हुआ मटेरियल उतार लिए, यही ना कहते, स्वप्नाल से क्या दिया है? H2O उतार लिए, कायदा यही ना बताए थे। यहाँ आगे बढ़ा दीजिए, क्या पूछा? यहाँ पूछा व्हाट इज द कंजुगेट एसिड पूछा। क्या पूछा? एसिड। हमको एसिड निकालना है, तो दिस विल बी बेस। ये क्या हो गया? बेस। तो बेस क्या करता है? उसमें से कौन क्या करते हैं? OH प्लस दे देते हैं, वो H प्लस ले लेता है, ठीक। एसिड रहता तो H प्लस दे देता, तो बेस है, तो इसमें क्या हटा दीजिएगा? H प्लस। तो यहाँ आंसर लिख दीजिए, चाहे एक लाइन और है तो ऐसे बढ़ा दीजिए। किताब में लिखित ऐसे नहीं है, हम अपना टेक्निक बनाए, विद्यार्थी पैसा प्रश्न बना दिया। यहाँ पर H प्लस हटा के बोलिए कितना होगा? H3O प्लस हो गया, H3O प्लस। यह क्या है? एसिड है, एसिड। तो इसको क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे। ये बेस तो हम लिखिए लिए थे, यानी दैट इज क्या लिखेंगे? इन 11th के इंसान बोलिए, H3O प्लस इज द, बोलिए, कंजुगेट एसिड ऑफ, बोलिए, H2O। चलेगा? मान लेते हैं कि आप ऐसे गए आपके एग्जामिनेशन में, मान लेते हैं कि इसे दिया HSO4 दे दिया, आप कह रहा है कि इसका कंजुगेट बेस निकालिए, कंजुगेट बेस निकालिए। कुछ आयन वैसे दे दिया, सुन रहे ना? तो यह हमसे क्या पूछ रहा है? कंजुगेट बेस पूछा, तो दिस विल बी एसिड, यानी सब्सटेंस हमारा यह हो गया HSO4 माइनस। यहाँ क्या लिख दिए? ऐसे हमारा पूछ रहा है यहाँ कौन चीज? कंजुगेट बेस पूछ रहा है, कंजुगेट बेस, यही ना पूछ रहा है, ऐसे लिख लिए। तो दिस विल बी, बोलिए, एसिड। तो एसिड क्या करता है? बोलिए, H प्लस देता है, घटाकर आंसर तैयार कर दीजिए। तो यहाँ चलिए, आइए एक लाइन और बढ़ा कर देखिए, HSO4 माइनस, इसमें से वो और H प्लस घटा दीजिए इसमें से। तो यह हो गया SO4, H प्लस घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस, एगो H हट जाएगा तो 2 माइनस नहीं हो जाएगा। यही हो गया हम लोग का कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस हो गया कौना का? HSO4 का। दैट इज एग्जामिनेशन दे रहा है तो बढ़िया समझा देंगे। कैसे समझाएंगे? बोलिए, SO4 2 माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। समझ में आया? बोलो, ठीक है। तो ये अगले दिन जो है सारे एनसीईआरटी के प्रश्न जो है तुमसे 2 मिनट में बनवा देंगे, बोलिए अगला वीडियो, ठीक है। उसके बाद जो है लेविस कॉन्सेप्ट हम बताएंगे।
हो गया सर। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? हाँ। उसमें जा रहा है होगा? जी सर। चलिए। आज जो है हम लोग इसके पहले इक्विलिब्रियम जो है लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में इसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़े हुए हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यह जो टॉपिक चल रहा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस चल रहा है। इसके पहले जो भी हम लोग तैयार किए हैं वीडियो सब जो है इंग्लिश में है। अब की बार वाला मैंने बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में हम बोल रहे हैं, नहीं तो वह सब मैक्सिमम इंग्लिश में। यह बिहार बोर्ड, CBSE और सबके लिए फायदा करेगा, इस ख्याल से बना दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर तो डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस देखे थे, उसमें दो कॉन्सेप्ट हम देख लिए हैं। एक जो था क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा था क्या थे, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, H+ के आधार पर था। जो H+ दे देता था पानी में उसको हम एसिड बोलते थे। कोई बात नहीं है, क्लास चल रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है और OH जो दे देता था पानी में उसको क्या कहते हैं बेस। इसके बाद तीसरा एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम नहीं दे रहा है। लाउरी भी साइंटिस्ट का नाम है। 21 सन में किया। हम बोर्डन विद्यार्थियों पर नहीं डालते हैं, ना डालना चाहिए। साइंस होता है, कम से कम लाइन में लिखो। ये दोनों साइंटिस्ट क्या किया कि थोड़ा सा नकल किया आर्हेनियस का और उसी का भाषा बदल दिया। क्या बदला थोड़ा सा खुद ध्यान से देखेंगे। अभी इसको यहीं पर पेंडिंग में रखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यह H है, हाइड्रोजन का एटम। अभी हम कंसेप्ट नहीं बता रहे। हाइड्रोजन का एटम है, इसमें H1 है। इसका मतलब कि इसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है एक प्रोटॉन है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, अब प्रोटॉन बराबर क्या है 1 है। इसमें 1 है हाइड्रोजन में। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे हटता है इसमें से, तो H+ हो जाता है। ऐसे लिखते हैं कि नहीं, फिर समझ में आई बात। इस एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। खूब ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता, लॉस कर देता, तो H+ होता है कि नहीं होता ना जी, ठीक है। तो एक इसमें क्या बचा, प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें हर एटम में 3 पार्टिकल होता है, फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना पैटर्न जी, ठीक है। तो 3 पार्टिकल में हाइड्रोजन में तो ये है, कौन कौन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वह भी लॉस हो गया, तो बच कौन चीज गया प्रोटॉन। सभी विद्यार्थी ध्यान। तो इसमें क्या बचा, केवल प्रोटॉन। तो मान लेते हैं कि बस्ता दो थोड़ा सा, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे इसको। इस बस्ता में किसी ने गया मार्केट से, मम्मी भेजी आलू प्याज लाने के लिए, विद्यार्थी ने आलू प्याज लिया। अब किसी कारण से इसमें से आलू गिर जाए इसमें से, तो क्या बचेगा प्याज। मम्मी ने पूछा क्या लाया इसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें प्याज है, प्याज है। झोला नहीं बोलते हैं, बोलते हैं झोला नहीं बोलते हैं। तो इसको रखो। तो इसमें जो है 2 मटेरियल, 2 चीज था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। वो गिरिए गया, इसमें से कौन गिर गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बचा कौन सा। तो H+ को क्या कह दिया, ये दोनों मिलके क्या कह दिया, इसको कह दिया कि प्रोटॉन है। H+ को क्या कहा प्रोटॉन। आर्हेनियस प्रोटॉन H+ कहा था, ये क्या कह दिया प्रोटॉन। कौन, ये दोनों मिलकर H+ को प्रोटॉन कह दिया। डिफिनेशन उसी से नकल कर लिया, थोड़ा सा बदल दिया। सुनिए अब कैसे कहा कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H+ देता है, बेस वैसा सब्सटेंस है जो H+ ले लेता है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट। नहीं, अभी एसिड ए को कहते हैं जो H+ छोड़ता है, ले लेता है, उसको क्या कहते हैं, बेस। सुन रहे हैं सब लोग जी। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। पहले पूछ गए कि H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। H+ को क्या कहेंगे, प्रोटॉन। जो दे देगा उसको एसिड, ले लेगा उसको बेस। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब इसके आधार पर इसका डिफिनीशन बनाया दोनों ने मिलकर, ठीक है। इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, दिमाग में कुछ बात आई, कैसे देगा, कैसे लेगा, हम समझा देंगे थोड़ी देर में। पहले अब इसको डिफिनीशन बनाया जाए खूब सुटेबल ढंग से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि दो सब्सटेंसेज which loss H+ ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, यहाँ क्या चीज, प्रोटॉन, are called acid, and those substances which gains क्या चीज, a proton except proton are called base, ठीक है। तो पहले सभी लोग लिख ले इस बात को, जहां जहां है लिख लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। लिखेंगे ब्राउनस्टेन एंड लॉक लिखेंगे, पहले हेडलाइन क्या देंगे, व्हाट इज ब्राउनस्टेन-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। व्हाट इज ब्राउनस्टेन-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में आएगा, सब लोग ध्यान देंगे। नीट में आएगा, इंजीनियरिंग में आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इस पर आता है। एक टेक्निक बना देंगे कि एकदम सारे प्रश्न बना दीजिएगा। चलिए आंसर में लिख देंगे, यहाँ इस हेडलाइन डालेंगे, आप ऐसे लिख देंगे आंसर में, ब्राउनस्टेन-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हेडलाइन बनाइए, बन गया, लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे थोड़ा सा सभी लोग। ब्राउनस्टेन एंड लॉरी gave the definition of acid and base on the basis of transfer of H+ लिख दिए। अभी आपने सुना था कि H+ को क्या कहा दिया था इन लोगों ने, प्रोटॉन। अब ब्रैकेट में लिख देंगे, H+ के ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोटॉन, ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रोटॉन which may given as पहले एसिड का डिफिनेशन देंगे, ऐसे एसिड का डिफिनेशन दे चुके हैं जी, एसिड का दे चुके हैं, अभी नहीं दिए हैं। अब लिखेंगे, बोलते हैं दो सब्सटेंसेज which give H+ ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटॉन are called acids। इसके बाद लिख देंगे बी में बेस। दो सब्सटेंसेज which accept
which accept H plus ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रोटॉन, आर कॉल्ड बेसेज, हो गया, लिख दिए सब लोग। अभी तक तो हम लोग पढ़े, लेकिन कैसे देते लेते हैं इसका डिफिनेशन तो दे दिए, लेकिन एग्जाम्पल नहीं देखे तो थोड़ा समझेंगे। लिखेंगे लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। Let us consider the following examples। यहां देखिए सब लोग, यह हम लिख दिए HCl, यहां लिख दिए NH3, यह अपना H प्लस इसको देता है, सुन रहे हैं ना, किसको देता है, NH3। तो यह जो है अगर दे दिया तो इस पर हो गया NH3 प्लस, बोलिए इस पर क्या हो गया, NH3 नहीं NH4, एक ले लिया ये, तो यहाँ NH4 प्लस हो गया, और यहाँ से क्या बच गया, Cl माइनस। कौन दिया कौन लिया, यहाँ पर Cl H प्लस दिया, अपना प्रोटॉन दिया, कौन लिया, NH3। इसलिए इसको जो है एसिड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थोड़े इसको बोल देंगे क्या चीज, एसिड, और इसको बोल देंगे बेस। सुना, यहाँ कौन हो गया, या Cl एसिड हो गया, NH3 क्या हो गया, बेस। फिर सपोज करें कि यह हम लिख दिए Cl लिख दिए, यहाँ H2O लिख दिए, ठीक है, तो यह अपना H प्लस इसको दे देता है, तो यह हो गया हम लोग को H3O प्लस, क्या हो गया, H3O प्लस, यहाँ पे बचा Cl माइनस। कौन दिया H प्लस, कौन लिया, HCl दिया, इसलिए HCl जो है एसिड हो गया, यहाँ पर यह क्या हो गया, बेस हो गया। सुना सबने जी, ठीक। सपोज कीजिए कि हमने लिख दिया H प्लस, NH3 ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, यह जो है H प्लस इसको जाकर इस तरह से जाकर NH4 प्लस हो गया, तो इसको भी हम एसिड कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, हो गया, सुना सबने। मान लेते हैं कि हमने ऐसे लिखा H2O प्लस H2O दो जगह, सपोज कीजिए कि इसमें का H इसमें चला गया, सुन रहे ना, तो यह जो है यहाँ क्या हो जाएगा, OH माइनस, इसमें से H प्लस जो है यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, H3O प्लस, यानी यहाँ वाला यह एसिड जैसा काम किया H2O, यहाँ वाला क्या हुआ, बेस जैसा। H2O भी एम्फोटेरिक कहा जा सकता है, H2O क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का, इसी को कुछ लोग 2H2O करके ऐसे H3O प्लस ऐसे बना देते हैं, सुना सबने। तो यह हम लोग को मोटा मोटी जो है क्या है, ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को दिखाता है, ठीक है। तो इतना समझ लें तो और कुछ इसमें बताते हैं। अपने भी एग्जामिनेशन में आएगा, CBSE के हर एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड में आता है, कंपटीशन क्वेश्चन भी इस पर रहेंगे। कैसे रहेंगे थोड़े देर बाद में।
इतना देर के लिए रोक देना चाहिए। यस सर। टाइम किल हो रहा है। ऊपर वाला अपना ट्रेंड करेंगे। जब समझाएंगे तब फिर और मालूम नहीं। चलिए, अभी थोड़े देर पहले हम लोग क्या देखे हैं कि प्रोटॉन के लॉस गेन के आधार पर जो है यह हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखे। ठीक है, एसिड क्या है? जो प्रोटॉन देता है, एसिड है देता है, वह क्या है? बेस। कुछ एग्जाम्पल भी देखें। यह जब जान गए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जामिनेशन में आएगा, 11th में भी आएगा, नीट में भी आएगा, मेडिकल में भी आएगा। एक इसमें आता है कंजुगेट। जी है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। और दूसरा है कंजुगेट उल्टा बेस एसिड पेयर। ये है क्या कि पहले जान, इसका भले डिफिनीशन नहीं लिखने के आले, कंपटीशन में एक दे देता है, कुछ दे देगा, कहेगा कि इसका कंजुगेट बेस बतावे, बेस दे देगा एसिड बतावे। नहीं, इसमें कोई चिंता करने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या दिया है, क्या हमको निकालना है, टेक्निक बता देंगे, सभी लोग बना देंगे। पहले बने इस चीज को समझने के पहले है क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आई उल्टा लिखा है कंजुगेट बेस एसिड पेयर। इसको हिंदी प्रेमी बोलते हैं संयुग्मी अम्ल भस्म युग्म। बिहार बोर्ड वाले बोलते हैं संयुग्मी या अनुबद्ध अम्ल भस्म युग्म बोलते हैं, जोड़ी। तो यह हम पहला टॉपिक बताते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख लेंगे विद्यार्थी, उसके बाद हम चलते हैं। लिख लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय। एग्जामिनेशन के लिए कैसे लोग पूछते हैं 11th में, यह बताना। व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दूसरा है कंजुगेट बेस एसिड पेयर, उल्टा। ठीक है, सभी लोग समझेंगे। ये दोनों एक ही साथ आंसर आ जाएगा। पहले डिफिनीशन क्या है बाद में हम पहले समझेंगे। एक लाइन लिख देंगे, फॉर दिस, आंसर लिखेंगे फॉर दिस माने इसके लिए, फॉर दिस, फॉर दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कलम बंद कर देंगे, हम इन दोनों में से आंसर एक एक करके देंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लिए जो थोड़ी देर पहले देखे थे, यही ले लिए HCl प्लस H2O या NH3, जो आपको मन करे उसमें से, तीनों में से, चारों में से कोई एक उठा लिए, हम यही ले लिए। ठीक है ना। यह अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि H प्लस देता है या ले लेता है, तो यह क्या बन जाएगा? NH4 प्लस था Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस हो गया। ठीक है, तो अभी हमने सुना था कि यह एसिड है, ये क्या है? इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं है। सपोज कीजिए कि यहाँ एक आदर्श है या कौन है, आशुतोष, दोनों पक्का दोस्त है, मान लीजिए। ठीक, आदर्श ने दे दिया 20 रुपया दे दिया आशुतोष को, अब फिर तरवारा मोड़ पर हम उससे ले भी लिया, चाहे नहीं भी लिया, तो उसके पास 20 रुपया अधिक है कि नहीं है ना जी। तो उसमें क्षमता है कि नहीं, 20 को देने की क्षमता है ना जी। 20 रुपया एक्स्ट्रा है उसके पास, तो दे सकता है कि नहीं जी सर। तो यहाँ देखेंगे यह एक प्लस इसको दिया है, ले लिया है, तो इसके पास एक्स्ट्रा प्लस है कि नहीं?
यानी यह H प्लस यह भी दे सकता है। NH4 क्या करता है? H प्लस दे सकता है, ठीक है। आई दे दिया था तो इसमें लेने की क्षमता हो सकती है। क्या सुना? जी सर। यह है, फिर एक बार सुनेंगे, यह H प्लस दिया था, ये ले लिया था तो यह बन गया था यह NH4 प्लस के पास H प्लस एक्स्ट्रा है, यानी वो दे सकता है, आई पुनः ले सकता है। सुन रहे हैं ना? यानी NH4 has tendency to lose H plus and Cl minus has tendency to gain H plus। तो जो H प्लस देता है एसिड कहलाता है, जो H प्लस ले लेता है उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम एसिड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देने की ताकत है तो यह एसिड हो गया। यह H प्लस इसमें लेने की ताकत है तो क्या हो गया? बेस हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? बेस बोल सकते। बोलिए, साफ है कि आप? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, इस 1 2 यहाँ नंबरिंग कर दिया, आई इसको 2 1 ऐसे 1 2 2 1 ऐसे कर दिया, 1 2 2 1। सुनो, 1 2 2 1, ठीक है। और थोड़ा सा हम विचार कर रहे हैं, इसमें से यह उतार ले रहा है। सुन रहे हैं? आइए यह उतार ले रहा है। एसिड 1 बेस, इसमें से यह 1 1 वाला उतार ले रहा है। एसिड 1 और बेस 1 को हियर अब यह इस चीज को समझने जा रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हम यह चीज को समझने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर एसिड 1 एंड कौन? बेस 1। इस पर और इस पर विचार कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, इसको उतार लिए, HCl 1 ऐसे बना दिए इक्विलिब्रियम, और यहाँ Cl माइनस बना दिए। हो गया? सब लोग ध्यान देंगे। 1 यह क्या है? एसिड है। यह क्या है? एसिड है। यह क्या है? बेस है। सुन रहे हैं ना? है ना? इसमें कितना का अंतर है? यह लॉस कर दिया है H प्लस तो Cl माइनस बन गया है, यह फिर गेन कर लेता, माने H प्लस इसमें सटा देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं H प्लस, तो यह बन जाता। सुन रहे हैं ना? नहीं बुझाया? यह H प्लस लॉस कर देता। खूब ध्यान से देखें, ये HCl H प्लस लॉस किया तो Cl बन गया, गेन कर लिया तो यह बन गया, ठीक है। यह है एसिड, ये बेस है, ठीक। तो इस तरह का जोड़ी जो है इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। माने है एसिड है, आई बेस है, दोनों में अंतर कितना का है? एगो H प्लस लॉस करता है, वो गेन कर लेता है, ठीक। माने एसिड बेस का वैसा पेयर जौन आपस में H प्लस के लहरा दहरा से कन्वर्ट हो जाते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एगो एसिड हो, एगो बेस, एगो ले लेबा, एगो दे लेबा। बात समझ रहे हैं ना? तो दे सकता है वो एसिड, ले सकता है वो बेस। तो इसको हम कंजुगेट, माने अब देखिएगा, HCl है, Cl है, तो Cl माइनस बेस है ना, तो Cl माइनस को HCl का कंजुगेट बेस कहेंगे, ठीक है। अब उल्टा कर देते तो इसको जो है इसका कंजुगेट बेस कहेंगे। खूब ध्यान से, यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है कि द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस which converted into या convertible to each other by transfer of H plus are called conjugate acid base pair। यानी अम्ल और क्षार का वैसा जो हिंदी प्रेमी, अम्ल और क्षार का वैसा जो
जो आपस में H+ आयन के यानी प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हीं को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। बात समझ गए? तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफाइंड एज फॉलोज। यहाँ पर आइए, उसके बाद हम बढ़िया से डिफिनेशन लिखना चाहिए। चलेंगे फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एसिड है, बेस है। यहाँ पर देखिएगा 1 लिख दीजिए, यह एसिड 1 बेस 1, चाहे यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2 लिख दीजिए, ऊपर नहीं लिख दिएगा तो नीचे लिख देंगे, ऐसे बना देंगे। यह 1 2 इधर हटा दीजिए, तो यह हो गया एसिड 1 बेस 2 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर A1 को नीचे लिखे थे, तो ऐसे लिख दिए, हो गया। यहाँ यानी यहाँ पर एसिड 1 बेस 2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। Here conjugate here acid 1 and कौन? बेस 2, माने पहले एसिड आया है। each called N है तो R called बोलिए क्या चीज? यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ऐसे इसी को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है, यहाँ लिखिए जल्दी है, इसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं। एक बार सुनेंगे, इट में डिफाइंड एज फॉलोज। पहले यह लिख लेंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन देते हैं। जल्दी लिखिए, डिफिनेशन जल्दी लिखाते हैं, जल्दी लिखते हैं। सुनेंगे, यहाँ पर एसिड 1 बेस 1, यह थोड़ा सा नंबरिंग घबराया था, 1 1 वाला ले लिए। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन कैसे देंगे कि अम्ल एसिड और बेस का वैसा जोड़ा जो आपस में H+ के स्थानांतरण के कारण अंतः परिवर्तित होते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। लिखेंगे द पेयर ऑफ acid and base which are interconvertible to each other by transfer of H+ ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोटॉन R called conjugate acid base pair, are called conjugate acid base pair। हो गया, लिख दिए। यह है हम लोग का पहला का जवाब हो गया। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं, कंजुगेट बेस एसिड पेयर, उल्टा देख रहे हैं ना। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा का हम जानने जा रहे हैं कंजुगेट बेस एसिड पेयर। लिख देंगे, लिख दीजिए हेडलाइन ना, बाद में हम देखते हैं। कंजुगेट बेस एसिड पेयर हम लोग यह देखने जा रहे हैं। बेस एसिड पेयर ऐसे देखेंगे। यह तो हम ले लिए थे, यह और यह ले लिए थे, तो यही ना दो बचा। जी सुन रहे हैं ना? जी सर। यहाँ पर यह हम ले रहे हैं। सिमिलरली
ऊपर वाला ही जैसे सिमिलरली लेट अस कंसीडर कौन बोलिए बेस टू एंड कौन एसिड टू ऐसे थोड़ा ध्यान दें यह हम लिए हैं देख रहे हैं ना NH3 ले रहे हैं ऐसे बना दिए इसके बाद क्या लिख रहे हैं दोबारा NH4 प्लस सुनेंगे ध्यान से यह लिए है यह क्या है बेस है इकाई नंबर 2 में होता है ये क्या है एसिड है यही ना उतारे हैं ठीक है अब ध्यान से देखेंगे कि यह चीज जो है ठीक यह जो है ये इस पर क्या होगा H प्लस अगर छोड़ देता है H प्लस छोड़ देता है H प्लस छोड़ता यानी इधर माइनस कर दे रहा है इसमें से यह छोड़ा तो यह बन गया इसमें उल्टा कर देते यह प्लस कर देते H प्लस तो यह बन जाता है इसमें पहले बेस कौन लिए बेस लिए है बाद में तो खाली परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करना कर देना है बेस तथा एसिड का वैसा पेयर डिफिनेशन वही है जो आपस में किस के H प्लस के स्थानांतरण के कारण ट्रांसफर के कारण जो है अंतर परिवर्तित होते रहे इसी को हम लोग कंजुगेट बेस एसिड कहते हैं लिख लीजिए सब लोग इसको लिख लेंगे और इसका डिफिनेशन को ऐसा बनाएंगे कंजुगेट बेस एसिड पेयर का डिफिनेशन बनाएंगे
कोई सब्सटेंस ये दे दिया है, उसका कंजुगेट बेस पूछ रहा है, सुना है ना? तो ये बेस पूछ रहा है तो जरूर ना जरूर यह एसिड होगा, सुन रहे हैं ना? ठीक है पाठक, अगर यह बेस पूछा है हमसे तो जरूर ना जरूर क्या होगा, सुना? तो क्या करेंगे, धर लेंगे इसका कंजुगेट बेस पूछे ना तो एसिड हम क्या किया है कि उसमें से घटा देंगे H, सुन रहे हैं ना? इसमें से H प्लस घटा दीजिए, हमारा तैयार माल हो जाएगा, आंसर तैयार। ठीक है, हम बताते हैं क्या हमको। दूसरा फिर सुनिए, एक नंबर बात याद रखिएगा, दूसरा याद कीजिए, कोई सब्सटेंस हमारा ये है, कोई हो सकता है सब्सटेंस, मोलेकुल हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमसे यहाँ कंजुगेट हमसे पूछने लगा, कंजुगेट एसिड पूछने लगा। क्या पूछने लगा? कंजुगेट एसिड क्या पूछ दिया, क्वेश्चन सेटर पूछ दिया है, एग्जामिनेशन में आ गया, कॉम्पिटिशन में आ गया, तो हमसे पूछने जा रहा है क्या चीज, एसिड। तो दिया हुआ जरूर क्या होगा, बेस। ये क्या हो गया, बेस। आप पहले इसको पता कर लीजिए क्या हो गया, बेस। अगर पूछ रहा है हमसे एसिड तो दिस विल बी बेस। तो बेस का नेचर है H प्लस गेट का रहता है। धर ले उसमें जो भी हमको दिया है H प्लस हटा के आंसर तैयार कर देंगे। बोलिए सब है, कहीं गड़बड़ी? अब एग्जाम्पल इसका कुछ देखेंगे, पहले लिखिए सब लोग। अभी हमने जो कायदा बताया उस पर कोई प्रश्न एग्जामिनेशन का बन जाएगा एकदम। शर्तिया है कि अपना 11 का इम्तिहान हो, नीट का हो, जेई का हो, कोई भी इंजीनियरिंग का इम्तिहान हो, उसमें आता ही है, एग्जामिनेशन में आना है। देखिए सपोज कीजिए कि हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। क्वेश्चन व्हाट इज द conjugate base ऑफ लिख दिए, H2O लिख दिए। सपोज कीजिए कि क्या लिख दिए, ऐसे किसी ने क्वेश्चन सेट किया। यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो जब हम बनाने चलेंगे तो हमारा दिया गया क्या कायदा बताया थे, सब्सटेंस क्या होगा, H2O। H2O हमारा सब्सटेंस हो गया। इसका क्या निकालना है, बेस निकालना है। हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, यही ना हुआ। सीखिए पहले, पूरा फर्क बना दीजिएगा कॉम्पिटिशन में गए। ठीक है, तो बेस पूछ रहा है, मैंने दिस विल बी, बोलिए एसिड है। ये क्या है, एसिड है। एसिड क्या देता है, H प्लस, माइनस कीजिए H प्लस, इसमें से माइनस कीजिए। आइए यहाँ इस लाइन नीचे बना दीजिए, अब ऐसे बना दीजिए, और विद्यार्थी ने मैंने समझा ऐसे करके पूछ लिया। तो इसमें से H घटाइए तो क्या बचा, OH माइनस, आंसर तैयार हो गया। OH माइनस, यही कंजुगेट बेस हो गया, यह हो गया कंजुगेट बेस हो गया। एसिड है, सुने, OH माइनस इज द, बोलिए कंजुगेट बेस ऑफ H2O। एग्जामिनेशन में केवल निशान लगाना होगा तो H2O पर लगा देंगे। इम्तिहान में ऐसे लिखना है, खूब अपना 11 का इम्तिहान दे रहे थे, डायरी जैसे लिख दीजिएगा, OH माइनस इज द, बोलिए कंजुगेट बेस अपॉन H2O, चलेगा? ठीक, आपको गए ऐसे दे दिया, व्हाट इज द conjugate एसिड ऑफ OH माइनस है, इसे कह दिया, हो गया। इसका कंजुगेट एसिड पूछने लगा तो कुछ भी अभी पहले वो दिया, सब्सटेंस क्या दिया, यहाँ पर कायदा क्या बताया था, ऐसे OH माइनस उतार ली, जो कायदा आपको बताया। पूछ रहा है इसका क्या चीज, एसिड। इसका कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, कंजुगेट एसिड माने एसिड पूछ रहा है, बना। तो बेस क्या लेता है, H प्लस हटा के तैयार कीजिए, माल जो तैयार होगा वही हमारा आंसर हो गया। तो विद्यार्थी ने ऐसे कुछ बनाया, फिर नीचे वो लाइन बढ़ा लिया,
OH माइनस इसमें H प्लस हटा कर तैयार कीजिए। H प्लस और OH माइनस में कितना हो गया? H2 हो गया। यह कौन हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। यह क्या हो गया? बेस हो गया। कंजुगेट ना बेस हो गया, नहीं एसिड बेस हो गया, एसिड हो गया। हो गया, यानी क्या कहेंगे? 11 के इम्तिहान दे रहा था तो खूब बढ़िया से पढ़ा के लिख दीजिए कि H2O is the conjugate acid of OH माइनस। बोलिए, समझ में आया? हमें काद को देते हैं, फटाफट बना दीजिए, बनाइए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ प्लस नहीं था, माइनस था। माइनस होगा तभी ना मिल कैसे हो जाए। OH माइनस हमारा क्वेश्चन में दिया है, मिस्टेक है। चलिए बना लेंगे, बना लेंगे। फिर देखिए, एक हम ऐसे क्वेश्चन ले, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ, इसी को बदल दिए, व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ, हम दे दिए, मान लेते हैं कि H2O ही दे दिए, H2O ही दे दिए। आपको कुछ नहीं, पहले दिया हुआ मटेरियल उतार लिए, यही ना कहते स्वप्नाल से आप क्या दिया है? H2O उतार लिए, कायदा ये ना बताए थे। यहाँ आगे बढ़ा दीजिए, क्या पूछा? यहाँ पूछा व्हाट इज द कंजुगेट एसिड पूछा। क्या पूछा? एसिड। हमको एसिड निकालना है, तो दिस विल बी बेस। ये क्या हो गया? बेस। तो बेस क्या करता है? उसमें से कौन क्या करते हैं? OH H प्लस दे देते हैं, वो H प्लस ले लेता है, ठीक। एसिड रहता तो H प्लस दे देता, तो बेस है तो इसमें क्या हटा दीजिएगा? H प्लस। तो यहाँ आंसर लिख दीजिए, चाहे एक लाइन और है तो ऐसे बढ़ा दीजिए। किताब में लिखित ऐसे नहीं है, हम अपना टेक्निक बनाए, विद्यार्थी पैसा प्रश्न बनाए। यहाँ पर H प्लस हटा के बोलिए कितना? H3O प्लस हो गया, H3O प्लस। यह क्या है? एसिड है, एसिड। तो इसको क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे। ये बेस तो हम लिखिए लिए थे, यानी दैट इज, क्या लिखेंगे? इन 11th के इम्तिहान में बोलिए, H3O प्लस इज द, बोलिए, कंजुगेट एसिड ऑफ, बोलिए, H2। चलेगा? मान लेते हैं कि अब ऐसे गए आपके एग्जामिनेशन में, मान लेते हैं कि इसे दिया HSO4 दे दिया, आप कह रहा है कि इसका कंजुगेट बेस निकालिए, कंजुगेट बेस निकालिए। कुछ आयन वैसे दे दिया, सुने ना? तो यह हमसे क्या पूछ रहा है? कंजुगेट बेस पूछा, तो दिस विल बी एसिड, यानी सब्सटेंस हमारा यह हो गया HSO4 माइनस। यहाँ क्या लिख दिए? ऐसे हमारा पूछ रहा है यहाँ कौन चीज? कंजुगेट बेस पूछ रहा है, कंजुगेट बेस, यही ना पूछ रहा है। ऐसे लिख लीजिए, तो दिस विल बी, बोलिए, एसिड। तो एसिड क्या करता है? बोलिए, H प्लस देता है, घटाकर आंसर तैयार कर दीजिए। तो यहाँ चलिए, आइए एक लाइन और बढ़ा कर देखिए, HSO4 माइनस, इसमें से वो और H प्लस घटा दीजिए इसमें से। तो यह हो गया SO4, H प्लस घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस, एगो H हट जाएगा तो 2 माइनस नहीं हो जाएगा। यही हो गया हम लोग का कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस हो गया कौना का? HSO4 का। दैट इज एग्जामिनेशन दे रहा है तो बढ़िया समझा देंगे। कैसे समझाएंगे? बोलिए, ये SO4 2 माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। समझ में आया? बोलो, ठीक है। तो ये अगले दिन जो है सारे NCERT के प्रश्न जो है तुमसे 2 मिनट में बनवा देंगे, पहले अगला वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जो है लेविस कॉन्सेप्ट हम बताएंगे।